दोस्तों कहते हैं कि मजाक की भी एक हद होती है। किसी से उतना ही मजाक करो कि जितना चलने लायक हो। कभी कभी मजाक इतना भयंकर रूप ले लेता है कि जिसमें इंसान की जान भी जा सकती है। ये कहानी कुछ ऐसी है। जब यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया था, 51 लाख बच्चों में से करीब 40-45 लाख बच्चों ने एग्जाम क्लियर किया है। 5 लाख बच्चे ऐसे भी थे जो परीक्षा पास नहीं कर पाए। लेकिन एक घटना ऐसी घटी है, जब एक लड़की जो बाकायदा अच्छे नंबरों से 12वीं का एग्जाम क्लियर करती है, लेकिन उसके भाई ने उसके साथ एक मजाक किया और मजाक में उसने कहा कि तुम फेल हो गई हो। तो बहन उदास हो जाती है और उसे एक धक्का सा लगता है। भाई उसको दो चार बात और सुना देता है, उसको डराने के लिए, उसको परेशान करने के लिए। लेकिन उस भाई ने यह सपने में भी नहीं सोचा था कि इस मजाक का कितना भयंकर परिणाम हो सकता है दोस्तों। उसके बाद उस बहन को इतना सदमा लगता है कि वो अपनी जान तक देने का फैसला कर लेती है और उसके बाद वह घर से निकल जाती है। फिर जो कुछ करती है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों ये कहानी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की है। इस लड़की का नाम सोनाली होता है। दोस्तों सोनाली 12वीं क्लास में बायोलॉजी से पढ़ाई कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि वह अच्छे खासे नंबर लाएगी और वह लड़की अच्छे नंबर लाती भी है दोस्तों। उसको 500 में से 386 नंबर मिलते हैं और फर्स्ट डिवीजन से वो पास हो जाती है। लेकिन जब वो अपने भाई से पूछती है कि भाई जरा मेरा रिजल्ट देखना, मेरे कितने नंबर आए हैं और मैं कौन सी डिवीजन से पास हुई हूँ। लेकिन जब उसका भाई मोबाइल देखता है और कहता है कि तुम फेल हो गई। अब जैसे ही सोनाली यह बात सुनती है तो उसे यकीन नहीं होता कि वह फेल हो गई है। सोनाली अपने भाई से बोलती है कि भाई तुमने किसी और का तो नहीं देख लिया। तभी उसका भाई बोला कि तुम मुझे सिखाएगी, मैं सही से देखा है, तू फेल हो चुकी है। न तू पढ़ती और न लिखती और न ही घर का काम काज करती। 10-15 बात वो अपनी बहन को सुना देता है, उसको सिर्फ परेशान करने के लिए, उसको डराने के लिए बोल रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि वह जो कर रहा है उसका कितना बुरा अंजाम होने वाला है। उसकी बहन साकड़ हो जाती है और वह रोने लगती है और भाई मजाक करके अपनी दुनिया में मस्त हो जाता है। अब सोनाली सोचती है कि जब मेरा भाई इतना बोल रहा है और जो मुझसे छोटा है, तो मेरे माँ बाप आएंगे तो वे कितना बोलेंगे और गांव वाले और पड़ोस वाले मुझे क्या कहेंगे। जो कि यह समझते थे कि सोनाली पढ़ने में बहुत होनहार थी और उसे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में डाउट था, केमिस्ट्री में। क्योंकि उसके जो विषय थे वे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और हिंदी थी। तो इन विषयों में उसने पढ़ाई की थी क्योंकि उसका सपना था कि मैं नर्सिंग का कोर्स करूंगी और नर्स बनूंगी और हॉस्पिटल में जाकर मरीजों की सेवा करूंगी। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। सोनाली ने सोचा था कि मैं नर्सिंग का कोर्स कर लूंगी, इसलिए उसने बायो से पढ़ाई की थी। लेकिन अब वही बात हो गई है कि उसके भाई ने कह दिया कि तुम फेल हो। कुछ देर के बाद उसका भाई घर आता है और अपनी बहन को आवाज लगाता है और उसको ढूंढने लगता है और उसे कहता है कि मुझे खाना दे दो। लेकिन उसको सोनाली घर पर नहीं मिली। फिर उसका भाई सोचता है कि चलो उसको बता देता हूँ कि फर्स्ट डिवीजन से मेरी बहन पास हो गई है, इसको अब मैं परेशान नहीं करता। दोपहर का समय हो रहा था, उसको सोनाली कहीं दिखाई नहीं देती। वो सोचता है कहाँ गई, अभी तो यही थी, एकदम से कहाँ चली गई। लेकिन दोस्तों सोनाली घर से निकल चुकी थी। अब अपने पड़ोसी से पूछता है। गांव में एक और लड़की जो 12वीं में थी उसके पास जाता है और वो कहती है यहाँ पर भी नहीं आई। और फिर उसके बाद वो जनसेवा केंद्र पर जाता है, वहां पर भी वो नहीं मिलती। अब वो परेशान हो जाता है और इधर उधर ढूंढने लगता है। इसके बाद एक चाय की दुकान पर जाता है, वहां पर पता लगता है सोनाली नहीं आई थी। अब वो हर थक कर अपने माँ बाप को फोन करता है, तो वो भी उसे कहने लगते हैं कि सोनाली का को ढूंढ, वो वहां कहाँ गई है। अब सारे लोग जुट जाते हैं, वो कहाँ गई, क्योंकि आधे घंटे का समय बीत जाता है और किसी ने बताया कि ये लड़की तो इधर गई है। उधर दोस्तों रेलवे ट्रैक था, उससे पहले गांव के बाहर एक तालाब था, वहां जाकर ढूंढते हैं, लेकिन तालाब में इतना पानी नहीं था जो उसमें डूब सके।
तो सारे लोग बोलते हैं कि रेलवे ट्रैक की तरफ चलो, क्योंकि वहां पर अक्सर ऐसी घटना होती है। कोई लड़ाई झगड़ा कर वहां आता है, कोई कर्ज में डूबा इंसान वहां आकर अपनी जान देता है। मन में यही डर समाया हुआ था। जब वहां पर वह जाते हैं और चारों तरफ ढूंढने लगते हैं, सोनाली सोनाली कहकर आवाज लगाने लगते हैं, और फिर ऐसा हुआ, रेलवे ट्रैक के किनारे छोटी छोटी झाड़ियां थी। तभी एक छोटे बच्चे की नजर पड़ती है और लगता है कि कोई झाड़ी के पीछे छिपा है। तो वो कहता है, यहाँ पर देखो कोई छिपा है। वहां जाकर देखा, वहां कोई दूसरी लड़की थी। उसको लोग पकड़ते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्यों छुपी हो? तो फिर वह रोते हुए सारी कहानी बताती है कि वह फेल हो चुकी है और वह रेल के इंतजार में बैठी है, मुझे रेल से कटकर अपनी जान देनी है। वो कहती है कि मेरे मम्मी पापा मुझे डांट रहे हैं, तो मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फिर वह बताती है, जिसे आप ढूंढ रहे हो वो उस तरफ गई है। सारे लोग उस तरफ भागते हैं और सोनाली को ढूंढते हैं, तो वह कुछ ही देरी पर मिल जाती है। रो रही थी, चिल्ला रही थी, कहती है कि नहीं, मुझे जाने दो। लेकिन उसका भाई कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, तुम परीक्षा में पास हो गई हो। लेकिन अब उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वह कहती है, नहीं, तू झूठ बोल रहा है। कई लोग और थे जिसके पास स्मार्टफोन था। जब सारे लोग ने उसको सच दिखाते हैं, तब उसे जाकर विश्वास होता है और फिर वह अपने भाई को मारने लगती है। तभी उसका भाई उसके हाथ जोड़ता है और माफी मांगने लगता है और बोलता है, अब आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। फिर उसके बाद सारे लोग भगवान का शुक्र अदा करते हैं कि चलो, लड़की की जान बच गई। तो दोस्तों, हमें कभी ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए जिस मजाक से दूसरों को बुरा लगे, यहाँ तक कि वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए। तो दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का यही मकसद था। तो आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।